और हमें निराश और खाली हाथ लौटना पड़ा। एंकर है बोल रही है जब खाएंगे बल फंडा तब मरेंगे डंडा। और मेरी बड्डी भी बल अपने पापा की तरह है, भले ही हमने अपने नाना को नहीं देखा है तो जबरदस्ती बोल रही कि मैं अपने पापा की तरह हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से और ये है मेरी नानी का घर यानी कि मेरा नाना कोट और यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ और अभी धूप उस वाली पहाड़ी पे है और ये यहाँ पे मेरी बड्डी मॉर्निंग वॉक कर रही है और यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मेरी बड्डी ने यहाँ पे ओढ़ी है अपनी चुन्नी। मैंने बड्डी को बोला स्वेटर लेके आ, पर मेरी बड्डी ने स्वेटर नहीं लाई और अब यहाँ पे ओढ़ रखी है चुन्नी। अभी हम जा रखे थे अपनी बुआ के गोटे में और यहाँ इतनी जोंक है, मैं इसीलिए नहीं आती हूँ यार यहाँ, क्योंकि यहाँ भयंकर जोंक है। और कई सालों बाद आज अपनी नानी के घर आके बहुत अच्छा लगा। नानी और छोटे मामा तो मेरे उधर रहते हैं क्योंकि छोटे मामा का घर उधर है और बड़े मामा का घर इधर है, तो नानी छोटे मामा के साथ रहती है और कभी कभी इधर रहती है। पर मेरी नानी तो हमारे घर आती रहती है, फिर नानी से क्या मिलना, जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हुआ नहीं। अब इसके बाद हम जाएंगे घर। अब बड्डी कैसी लगी यहाँ पे जोंक? जोंक तो बहुत लगी यहाँ पर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरी बड्डी को यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ ये जितने घर दिख रहे हैं यहाँ कोई भी नहीं है, इस वाले घर पे भी कोई नहीं है, इस वाले घर से भी पलायन हो चुका है। और जो ऊपर घर दिख रहे हैं उनमें सिर्फ एक घर में कोई रहता है, बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मेरे बड़े मामा लोग हैं, बड़े मामा के बच्चे भी उत्तरकाशी हैं पढ़ाई करने के लिए और सिर्फ मेरी बुआ और मामा रहते हैं। मामा भी इधर उधर जाते रहते हैं पूजा पाठ में। और मैं अपनी बड़ी मामी को बुआ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो मेरे छोटे दादा हैं, जहाँ से मैंने कल सब्जी लाई थी, उनकी बेटी है मेरी बुआ और यहाँ से वो मेरी बड़ी मामी है। पर मेरी बुआ मामी नहीं बोलने देती है, मेरी बुआ यही बोलती है कि बुआ ही बोलो, क्योंकि यहाँ से भी अपने हैं और यहाँ से भी अपने हैं, इसलिए मेरी बुआ मामी कभी नहीं बोलने देती है और ना ही आज तक हमने मामी बोला है, हम बुआ ही बोलते हैं। और नीचे हैं इनके धान के खेत और यहाँ जो धान होता है वो दूसरे टाइप का होता है, हमारे गांव में दूसरे टाइप का होता है। जो यहाँ धान होता है उसकी लंबी लंबी बाली होती है और हमारे यहाँ छोटी छोटी बाली होती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ठंडा ज़्यादा है और हमारे यहाँ ठंडा कम है और यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह ज़्यादा होते हैं, हमारे यहाँ इतने नहीं होते हैं। और मेरी बुआ अभी आ रही है, मेरी बुआ आ रही है अपनी गाय को लेके। मेरी बुआ ले जाएगी अपनी गाय को जंगल। और यहाँ की एक सबसे अच्छी बात लगती है मुझे, यहाँ सुबह 7 बजे धूप आ जाती है। अभी टाइम 7:01 हो रही है और धूप आ गई है। हमारे गांव में ऐसा नहीं है, हमारे गांव में 8:30-8 बजे धूप आती है और 4 बजे चली जाती है और यहाँ 7 बजे आती है और 5 बजे तक धूप रहती है। और यहाँ पे हो रखा है टेमरू, ये पूजा में भी लगता है और दवाई के काम भी आता है। और मेरी बुआ लेके आ रही है यहाँ से अपनी गाय और मेरी बड्डी है यहाँ पे गाय की ताक में। मेरी बुआ की गाय मेरी बड्डी को देख के सीधे उधर हो रही है। मेरी बुआ की गाय को मेरी बड्डी बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी बड्डी गाय को खिला रही है रोटी। और ये है मेरी बुआ यानी कि मेरी बड़ी मामी। मेरी बड्डी बहुत मना रही है इस गाय को, पर ये गाय मान ही नहीं रही है। ये गाय ना बड्डी के हाथ की रोटी खा रही है और ना ही बड्डी के हाथ से घास खा रही है। और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरी बड्डी ज़्यादा ही बनती थी कि कोई गाय ऐसा ना हो जो मेरे पास ना है, ये वो सो यहाँ पे दिख गया कि कोई गाय ऐसी भी है जो मेरी बड्डी के पास नहीं आती है। अभी मैंने बना दी है गर्मा गर्म चाय। ये जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि यहाँ पे साग सब्जियाँ वो वाली होती है जो प्रकृति खुद उगाती है, लेंगड़े वगैरह। और यहाँ पे कुछ भी वो और यहाँ पे बहुत कम होता है। और अभी मेरी बुआ निकाल रही है यहाँ पे सब्जी मेरे लिए। और अभी हम जा रहे हैं घर और मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं क्योंकि मेरे बालों में लगा है बहुत तेल। मेरे को घर जाके सबसे पहले बाल धोने हैं। और अभी हम जा रहे हैं घर, अभी हमें गाड़ी नहीं मिली है तो मेरी बड्डी बोल रही है पैदल चल बल, जहाँ पे गाड़ी मिलेगी वहाँ से गाड़ी में बैठेंगे। और चलते चलते मुझे अभी मिले हैं छोटे वाले सेब जो अब हमारे यहाँ नहीं होते हैं, पहले होते थे पर यहाँ पे अभी हैं। तो चलते चलते इनको खाते हैं, इनका टेस्ट याद करते हैं। काफ़ी समय बाद आज मेरी बड्डी ने मुझे इसका नाम बताया है, इसको बोलते हैं घिंग्यारू। अभी पहुँच गए हैं हम अपने गांव और ये है नीचे स्वर्ग, हमारा गांव। बेटी बोल रही है कि ये है बल स्वर्ग की अप्सराएं, तो हमें स्वर्ग की अप्सराएं। और मेरी बेटी बोल रही है कि आज बल स्वर्ग में सूना सूना सा लग रहा था क्योंकि आज हम नहीं थे यहाँ, तो अब यहाँ काफ़ी रौनक आ गई है हमारे साथ। और अभी मैं अपने घर पहुँच गई हूँ और मैंने बाल भी धो दिए हैं और बाल धोने के बाद इतना सुकून मिला। और सुकून तो वैसे भी कहीं भी जाओ अपने घर में ही होता है। और मम्मी ने बना रखा है नाश्ता, अब इसके बाद मैं कर लेती हूँ नाश्ता।
और आज हमारे नाश्ते में बना है हरी सब्जी, चटनी, चाय और रोटी। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ मैं। और अभी हमने नाश्ता भी कर दिया है। और मेरी बुआ ने दिया था हमें, ये कद्दू की दूसरी प्रजाति होती है, इसका नाम हमारे यहाँ लमिंडा बोला जाता है। और दूसरा दिया था ये चावल। तो मेरे नाना के यहाँ जो मैंने आपको खेत दिखाए थे उसमें यही चावल होते हैं और इस चावल का ही लाल भात बनाया जाता है। मेरी बड्डी भी आ गई है अपने गोटे से और सर पे ला रखी है लौकी। ये जो लौकी मेरी बड्डी ने लाई है ये है गोल लौकी। और हमारे यहाँ दो तरीके से लौकी होती है, एक लंबी और ये एक गोल। और ये वाली लौकी बहुत टेस्टी होती है। ये आई है हमारे यहाँ नाश्ता करने। मैंने और मम्मी ने तो कर दिया था, बड्डी को रुके थे, बड्डी आई नहीं, हमें भूख लगी, हमने खा लिया। अब बड्डी खा रही है और बड्डी लेके आई है लौकी। और यहाँ से मेरी मम्मी देगी जो मैंने लमिंडा लाया है वो, क्योंकि मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है। और मेरी मम्मी और मेरी ताई जी का प्यार तो सबको ही पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। और आजकल माता रानी के मंदिर का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि माता रानी के नवरात्र आने वाले हैं। और घर का काम तो मेरा अभी हो गया है, पर अभी बाकी है जो मेन काम है। अभी जाना है मुझे बड्डी के साथ खेत में। अब हम जा रहे हैं खेत में और अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने खेत में। आजकल मुझे अपने खेत में एक और चीज़ देखने को मिल रही है, ये है भट्ट। मुझे पर्सनली भट्ट का चौंसा बहुत पसंद है, तो जब लगेंगे तब हमें तो मिल ही जाएंगे। जब भी मैं भट्ट का चौंसा बनाऊंगी मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तरीके से होता है भट्ट के सिले, इसके अंदर होते हैं भट्ट। तो जब हमारे भट्ट होंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको। मैं इसे सोयाबीन और लोबिया बोला जाता है, पर हम हिंदी में क्यों बोले, जब हमारी भाषा गढ़वाली है तो हम गढ़वाली में भट्ट और बंडा ही बोलेंगे। और मेरी बड्डी इतनी भयंकर है, बोल रही है जब खाएंगे वल बंडा तब मरेंगे डंडा। घास काटने से पहले मेरी बड्डी ने ला रखी है ककड़ी, तो अभी हम खा रहे हैं ककड़ी। तो बड्डी को पूछते हैं कि बड्डी को मेरी मम्मी का मायका कैसा लगा। कैसा लगा? मुझे तो बहुत बेकार लगा। मुझे तो अब अपने घर में आके सुकून मिला भाई। मुझे भी। अब वहाँ क्योंकि बचपन में मैं 3 महीने की थी जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ, तो मैं जाती नहीं हूँ वहाँ। मुझे ना वहाँ अच्छा लगता है, तब तक अच्छा लगता था जब तक मेरे नाना थे। और मेरे साथ बड्डी मिली मुझे ऐसी, जिसको वहाँ पसंद नहीं है। मुझे और मेरी बड्डी को, मेरे नाना को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ ठंडा भी होता है यार। और इतनी जोंक कि क्या बताऊँ। और अभी मेरी बड्डी ने बना दी है ककड़ी की दाल। तो बड्डी को पूछते हैं पहले हम नैड क्यों जा रखे थे, ये बताओ बड्डी। मैं जा रखी थी जी गाय देखने, गाय में समझ में आई नहीं, फिर मैं वापस आ गई। गाय ने क्या करा? गाय ने थोड़ा मुझे दंडवत प्रणाम। मैंने कहा भाई प्रणाम छोड़ो, तुम अपने घर में अपने घर। तो मेरी बड्डी जा रही थी गाय देखने के लिए। और जैसी बड्डी गाय के पास गई, कल जैसी हमारी नन्नी मुझे मारने पड़ती है वैसी वो गाय बड्डी को मारने पड़ी। और बड्डी ने सुबह से बहुत कोशिश करी उसे मनाने की, वो मुझे मारे ना। और उसने बड्डी को अपने पास आने ही नहीं दिया। फिर हमारा काम बना नहीं, फिर हम सुबह ही आ गए थे। और वैसे तो सबको ही अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। मुझे भले ही अपने नाना कोट अच्छा ना लगता हो, पर उनको अपना गांव अच्छा लगता है। और जैसे मुझे अपने गांव से प्यार है, मुझे अपने गांव के बराबर किसी का भी गांव नहीं लगता है। चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं, मुझे सबसे अच्छा गांव यही लगता है। तो वैसे ही सबको ही अपना गांव अच्छा लगता है। बड्डी बोल रही है कि मुझे और मेरी ताई जी को अच्छा नहीं लगा, पर मेरी मम्मी को अपना गांव काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी की जन्मभूमि वही है। और हर किसी को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है, हर किसी को अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है। और भले ही मुझे अपना नाना कोट अच्छा ना लगता हो, पर वहाँ की मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वहाँ मुझे सब मेरी मम्मी के नाम से जानते हैं और मेरी शक्ल मेरी मम्मी से डिट्टो मिलती है। तो सभी लोग, मतलब कि जितने भी मिले सब लोग यही बोलते हैं कि तू उसकी बेटी है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। मेरी शक्ल मेरी मम्मी की तरह है और सभी लोग मुझे वहाँ मेरी मम्मी के नाम से जानते हैं। मेरा भाई और मेरी बहन मेरे पापा की तरह, और मेरी बड्डी भी वाला अपने पापा की तरह है। भले ही हमने अपने नाना को नहीं देखा है। मेरे नाना, मेरी बड्डी के पापा यानी कि मेरे नाना बहुत पहले मर गए थे, तो जबरदस्ती बोल रही कि मैं अपने पापा की तरह हूँ। और मेरी बड्डी ने मुझे अभी एक और चीज़ बताई है, क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ और मेरा भाई और मेरी बहन डिट्टो मेरे पापा की तरह दिखती हैं। तो मेरी बड्डी ने मुझे एक चीज़ बताई है कि जो लड़की अपने पापा की तरह दिखती है वो लड़की बहुत गुणवान होती है और बहुत भाग्यशाली होती है। मतलब मैं गुणवान नहीं हूँ, मुझे पता है कि तू गुणवान है। मेरी बड्डी कभी तो मेरे पे इतना मक्खन लगाती है कि तू ऐसी, तेरे बिना मेरे को नींद नहीं आती, तेरे बिना मेरे को भूख नहीं लगती। और अभी बोल रही है कि मुझे पता है बल्कि तू गुणवान नहीं है। और हमने सोचा था आज बड्डी की गाय आएगी, हमें दूध, मट्ठा, दही वगैरह अब खाने को मिलेगा।
पर गाय ने बड्डी को अपने पास भी आने नहीं दिया और हमें निराश और खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा और अपनी बड्डी को देख के बहुत तरस आ रहा है क्योंकि मेरी बड्डी बिना दूध के और अभी टाइम हो रहा है 6:30। अभी जाना है मुझे चाचा लोगों के यहाँ दूध के लिए। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भांगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।